हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 8 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 8 जिसका नाम है उषा। उषा ओके, उषा। इसको आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखे गया है? तो इसका आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? इसका आंसर उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में काव्य में क्या कहा जाता है? तो इसका कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों को कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ओके, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो सी डॉक्टर रामानंद नामवर सिंह ने। ओके, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। काला जादू को करता है का? सॉरी। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादक किया था? तो उर्दू हिंदी कोश का। ओके, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा दूसरा सप्तक। ओके, शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह सोवियत संघ की यात्रा कब की? तो 1978 में। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? शमशेर बहादुर ने कौन सी रचना की? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना की? तो इसका आंसर उदित रचना की, और एक क्या है? उषा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना की? तो उषा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना की? कोई नंबर थे शमशेर बहादुर सिंह कहाँ? शमशेर बहादुर सिंह की शमशेर बहादुर सिंह की साहित्यकार के उर्दू हिंदी कोश शमशेर बहादुर सिंह संपादक किए थे। तो उर्दू हिंदी कोश। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो दूसरा सप्तक में। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 1978 में। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा उदित। शमशेर बहादुर सिंह उदित। शमशेर बहादुर यहीं तक थे उस समय। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो सोवियत रूस की। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। उषा कविता प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया? देखिए इधर बताया गया है, इसका आंसर हो जाए बताया गया है इसका नील शंख के समान प्रकृतिक से संबंधित कविता है। तो प्रकृतिक से संबंधित कविता है तो उषा। प्रकृति से कविता कौन है? तो उषा। प्रकृतिक से कविता कौन है? तो उषा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक यानी कि इनका दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 को। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो धर्मा देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो काल तुझसे होर है मेरी, नील जल में या किसी की गैर झिलझिली देह जैसी हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो उषा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो टूटी हुई बिखरी हुई। प्रभातकालीन आकाश कैसी है? तो नीले पंख जैसी है। प्रभातकालीन आकाश कैसी है? तो नीले पंख जैसी है। किसका जादू टूटता है? तो पहले ही बताया गया है उषा का। उसका है कब? तो भोर होने पर उजर हो जाता है ना, तो टूट जाता है। हमको लग रहा है काला जादू करता है। चलो छोड़ो, किसका जादू टूटता है? तो उषा का। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी नहीं हूँ मैं की रचयिता कौन है? ये गजब है। शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं किसको? चुका भी नहीं हूँ के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर है इकबाल की। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। ओके, अब हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब चाहते हैं स्क्रीनशॉट मारते हुए इसका, और इधर है यहाँ पे इसका मार लीजिए। हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, यहाँ से अब स्क्रीनशॉट मार के ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। अगर मैंने स्पीड में बोल दिया है तो आप लोग सेटिंग में जाके इसका स्पीड कम कर से देख सकते हैं, या
अगर स्लो बोला है तो आप लोग जाके वहाँ से बढ़ाकर यानी कि दुगना स्पीड करके देख सकते हैं। ओके, हो गया, बाय।